सो हेलो एवरीवन, ये आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है एरेस के ऊपर। आई होप आप लोग एक्साइट होने वाले हैं। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा डेप्थ में शुरू नहीं करने वाला, लेकिन ग्रेजुअली जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियोस में फर्दर प्रोसीड करेंगे, मैं आपको नोट्स प्लस विजुअल स्टूडियो कोड पे जब कोड करके दिखाऊंगा, मैं उसमें आपको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। आज हम बहुत बेसिक सा टॉपिक एरेस, आई होप ये आप सबको आता होगा। इसमें इंसर्शन और डिलीशन के केसेस होते हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा अपडेट करने वाला हूँ कि मतलब कैसे उनके बेसिक सिंपल कोडिंग क्या होती है, स्कीम उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये सारा आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि जो भी बंदा इसे बिगनिंग से देख रहा हो उसको बहुत बेसिक से समझ में आ जाए और ये उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू करे। मैं धीरे धीरे वीडियोस और आपका जैसे इंटरेस्ट होगा उस पे आप कमेंट करेंगे, मैं उसके हिसाब से आगे जाता जाऊंगा। अभी मैं मेरे को जैसे मेरा फ्लो पता है, मैं जैसे खुद पढ़ रहा हूँ मैं वैसे ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद एरेस। आई होप आप सबको एरेस तो पता ही होगा। एरेस आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और डेटा टाइप कलेक्टेड एट अ कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अब समझिए आपके पास एक एरे है, हम सबको इतना तो पता ही होगा, हम बीटेक के स्टूडेंट, इतना तो यार सबको पता होगा एरे क्या होता है। हमारा एक ऐसा कंटेनर टाइप होता है, इसमें हम कुछ भी स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा एरे ऑफ इंटीजर्स है। अब इसमें अगर हम कहें 1.1 2.1 3.1, ये भी हो सकता है, ये फ्लोट का एरे हो जाएगा। हम ऐसी कैरेक्टर्स ABCD स्ट्रिंग्स ऐसे भी एरे स्टोर कर सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन होती है, ये सारे सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। सिमिलर एलिमेंट्स का मतलब इसका क्या होता है, ये देखिए। समझ ली, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ही नंबर आ सकते हैं, 4 5 6। बट अगर यहाँ पे 0.1 ऐसे ला दोगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बिकॉज उसने डेफिनेशन में क्या है, एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और डेटा टाइप कलेक्टेड एट अ कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। अब कॉन्टिगुअस मतलब कॉन्टिन्यूस, आप देख सकते हैं ये सारे कॉन्टिन्यूस है, एक के बाद एक के बाद एक। हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने कोई एरे बनाया, उसमें मैंने 1 इधर स्टोर किया बट 2 इधर स्टोर कर दिया, ये हमारा केस इधर वैलिड नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी स्टोर होगी इधर, एंड सिमिलर डेटा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जैसे कहा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बहुत बेसिक की जो जो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए मैं उतना ही बताऊंगा। पहली बात, एरे का एक फिक्स साइज होता है। अब एरे हमारा दो तरफ से हो सकता है, डायनेमिकली भी हो सकता है और एक स्टैटिकली भी हो सकता है। ये मैं अगर आप आगे चाहें तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बताऊंगा, मैंने अभी आपको इसलिए बहुत सिर्फ एक वर्डिंग में समझा दी कि क्या होता है। होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस हमें पता है मतलब सिमिलर डेटा, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया कि सिमिलर डेटा से क्या मतलब होता है। एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस ड्यूरिंग द इंडेक्स। अब आप देख सकते हैं अगर हमारा कोई एरे है ऐसा 1 2 3 4 5, तो इंडेक्स का मतलब इधर ये हुआ, ये देखिए ये हमारा जीरो इंडेक्स होगा। 1 2 3 4, ये बात हमेशा याद रखिएगा। C++ या मैक्सिमम जितनी लैंग्वेजेस आप, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जैसे अगर सी करियर मैं कुछ भी सजेस्ट करूंगा, तो उसमें आप हमेशा इंडेक्स का जो वो एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करिए। बाय डिफॉल्ट 1 से करेंगे वो भी सही रहेगा, लेकिन कई केसेस होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, इसलिए आप हमेशा इसे जीरो से ही स्टार्ट करिए। कॉन्टिगुअस मेमोरी की मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरीज होती है, कोई भी इसके बीच में गैप्स नहीं होता। सेकेंड, सिंटैक्स की अगर हम बात करें, एरे का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। डेटा टाइप, अब आप इधर आपका डेटा टाइप इंट हो सकता है, इधर आपका डेटा टाइप फ्लोट हो सकता है, या बहुत कुछ हो सकता है। वेरिएबल नेम, अब आपको वेरिएबल नेम की कंडीशन पता होगा कि उसमें नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड बाकी अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये सब। उसके बाद ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें हम अपना साइज 10 20 30 5, ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं हम उसकी तरफ से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये चीज हमारी जरूरी नहीं होती, इसमें हम अपने 1 2 3 नंबर शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता। हम इसे बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक एक सिंटैक्स होता है एरे का। नाउ अब हम आते हैं अपने केसेस ऑफ एरे इंसर्शन। मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में उसे कोड करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली अब आप यहाँ देखिए, इंसर्शन एट बिगनिंग का क्या मतलब है। कंसीडर मैंने आपको एक एरे बना रखा है। अब मुझे ये है कि मेरे को, जैसे मैंने ये देखो, मैंने ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। अब आप देख सकते हैं इनपुट में ना 1 2 3 4 5 है, एंड मेरे को इंसर्ट कराना है 7 नंबर का एक एलिमेंट स्टार्टिंग में। तो अब मैं कैसे कराऊंगा? अब मैं बेस्ट केस जो आपको सबसे इजी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि
ये सबसे इजीएस्ट वे है समझने का। आप हमेशा ये जो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करिए, उसे एक नेक्स्ट में स्टोर कराते रहिए। आप जब ये चीज को नेक्स्ट में स्टोर कराते जाएंगे, आप देखेंगे आपके पास ये वाला जो बॉक्स है एरे का, ये खाली होगा। बस उसके लास्ट में उसे स्टोर करा दीजिए यहाँ पे। आपने देखा, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे यहाँ 5 को शिफ्ट करा दिया, तो 5 इधर आ गया। इंडेक्स के थ्रू देखिए, 1 0 1 2 3 4 5, ये देखिए 0 1 2 3 4 5। ये मेरा इंडेक्स नंबर 4 पे था 5, तो अब ये 5 पे शिफ्ट हो गया। 4 3 इंडेक्स पे था, मेरा 4 4 पे शिफ्ट हो गया। हमें बेसिकली इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए सिर्फ शिफ्टिंग करनी है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए पहले हमारा रिटर्न टाइप आएगा वॉइड। वॉइड किस लिए, हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन या कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, हम बेसिकली इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमारे वेरिएबल का नाम, टू बी स्पेसिफिक, जितना क्लियर आप वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए पेपर में कोड या कहीं पे भी आप कोड करते हैं उसके लिए इजी होने वाला है। तो मैंने सबसे इजी इंसर्ट एट बिगनिंग, जो हमारा एम होने वाला है, मैंने उसी अपना वेरिएबल नेम दिया है। अब इसमें पैरामीटर्स क्या पास करेंगे, देखो एक तो हमारा एरे होने वाला है, एक हमारा साइज ऑफ एरे होने वाला है, और एक हमारा एलिमेंट जिसे हमें ऐड करना है। अब ये चीज, ये मैंने आपको बताई, आई इज इक्वल टू एन माइनस वन। कंसिडर हमारा एन फाइव, अगर हमारा एन फाइव लेते हैं हम, समझिए एन शुड बी लेस देन फोर, तो हमारा लेस देन फाइव, तो 0 1 2 3 4 लेस देन फाइव है, तो हमारे 5 एलिमेंट का साइज होगा। तो इसमें मैं वन और 5 एलिमेंट ऐड कर पाऊंगा। अब ये देखिए आई इक्वल टू एन माइनस वन, हमारा एन इधर था 5, एन माइनस वन हो गया 4, तो ये लूप चलेगा एन माइनस वन से, यहां से ये वाला लूप शुरू होगा। एंड इसमें हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, आगे चलता जाएगा तब तक ये जीरो नहीं होता, और हमें माइनस माइनस हमें डिक्रीमेंट करना है। एरे ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस वन मतलब एन, आई ऑफ एन प्लस वन, आई प्लस वन सॉरी, आई प्लस वन में स्टोर कराना है इसको। हम बस इतना परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आए, थोड़ा रुक के देखिए, वरना ये फंक्शन को आप एक बार ये चीज ड्रॉ करिएगा, उसके बाद मेरा ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, इसे एक बार समझने की कोशिश करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अब मैं इसी चीज को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे अपना बेसिक एक फाइल बना रखी है, मैं इस पे आपको शुरू से इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसे स्किप करके भी देख सकते हैं। एरे का साइज आप हमेशा थोड़ा ज्यादा देना है, बिकॉज हमें नहीं पता हमें कितने नंबर इंक्रीमेंट या वो करने होंगे, बट हम साइज उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अपना जो साइज होने वाला है एरे का, उसको n इज इक्वल टू 5 के नाम से चलाऊंगा। उसके बाद मुझे पहले सारे अपने एलिमेंट, जितने 5 एलिमेंट मुझे लेना है, वो पहले मैं अपने यूजर से इनपुट लूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर। उसके बाद मैं करूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया एन माइनस, सॉरी ये तो हमें अभी इनपुट लेना है, तो 0, आई शुड बी लेस देन एन। ये चीज एक यहाँ पे आप बहुत ध्यान से रखना, मैं ये आगे आपको एक बार वापस जब मैं कोड एंड करूंगा मैं ये वापस समझाऊंगा। यहाँ पे हम लेस देन एन ले रहे हैं, लेकिन जब हम अपना फंक्शन कॉल के बाद लेंगे हम एन, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन लेंगे। और ये हम क्यों लेंगे मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एन एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लेंगे इनपुट ए आर आर ऑफ आई, ये हमने ले लिया इनपुट। मैं एक लाइन का गैप दे देता हूँ जिससे कुछ भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट एरे बिफोर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स। देखो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एरे बिफोर द इंसर्शन एलिमेंट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो।
उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सी आउट एरे ऑफ ये। उसके बाद सी आउट भी एन कर देंगे एक लाइन का गैप। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन का नाम जैसे क्या था, इंसर्ट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर बिग बिग। इसमें हमारे पैरामीटर्स, हम एक ARR को पास कर रहे हैं। उसके बाद हम उसका जो साइज है, आप n लिखना चाहे n लिख दीजिए, आप 5 लिखना चाहे 5 लिखिए, दोनों केसेस करेक्ट होंगे। 5 लिख दीजिए। कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, अब आप इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप यूजर से चाहे आप यूजर से ही इनपुट ले सकते हैं कि आपको कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ कि मेरे को कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। हमने ये कर दिया। उसके बाद मैं ये पूरा चीज कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। उसके बाद अरे आफ्टर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये दे देता हूँ जिससे आपका कोड थोड़ा और सॉरी, इससे आपका कोड और नीट लगेगा। अब हमने दे दिया। अब याद रखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये, क्योंकि हम इंसर्ट करें तो एक साइज बढ़ जाएगा, तो हमें यहाँ पे एक इक्वल टू बस इतना साइन देना, और ये हमारा बेसिकली पूरा हो गया। बस अब हमें एक फंक्शन लिखना है, जो मैंने आपको फंक्शन लिखा है एज इट इज आप यहाँ पे लिख दीजिए, void इंट, या पैरामीटर हम यहाँ पास करेंगे फंक्शन में अपने। उसके बाद इंट हमारा साइज ऑफ एरे, कॉमा इंट हमारा एलिमेंट। अब चाहे मैंने यहाँ पे एल ही लिया, चाहे तो बहुत क्लियरली एलिमेंट ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। फॉर इंट, अब आप देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए कोड क्या होने वाला है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यही सेम कोड हम वहां लिखने वाले हैं। एन आई इज इक्वल टू n-1, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद आई हमारा होने वाला है फाइनल डिक्रीमेंट। उसके बाद हम करेंगे एरे ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। एंड जब हमारे ये हो गया, हमारा फर्स्ट बॉक्स खाली बचेगा, तो उसमें हम कर देंगे एरे ऑफ 0 में स्टोर करा दीजिए हमारे डैट सेट। ये अब आपका कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि हमारे क्या रिजल्ट आते हैं। आई होप आपको ये आउटपुट डायलॉग बॉक्स अच्छे से दिख रहा हो। ये हमारा कोड रन हो रहा है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर 1 2 3 4 5। देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 एंड इंसर्ट हो गया है हमारा 7 पहले उस पे, एंड 1 2 3 5 एज इट इज। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये कोड अच्छे से रन कर गया, और हमने जो हमें इंसर्ट करना था 7 को, वो हमारा इंसर्ट भी हो चुका है। तो आप बिल्कुल एक बार खुद ट्राई करिएगा, ट्राई करेंगे तो आपको जरूर से ये अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। सेकेंड, अब मैं आपको इसमें इंसर्शन का केस बताता हूँ एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। समझिए हमारा ये अगेन ये एरे है, इसमें 1 2 3 0 1 2 3 4 पे एलिमेंट्स एडेड है हमारे। अब इसमें मेरे को एक 2 के बाद एक एलिमेंट यहाँ इंसर्ट कराना है, सॉरी 3 के बाद हमें एक एलिमेंट यहाँ पे मेरे को इंसर्ट कराना है। एग्जैक्ट मैं वहां नहीं करूंगा, बट मैं आपको इंसर्ट करके जरूर दिखाऊंगा। देखिए समझिए 0 1 2 3, मेरे को अपने थर्ड इंडेक्स पे एक एलिमेंट ऐड कराना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं 5 को लेके जाऊंगा, मैं 4 को लेके जाऊंगा। क्या हमारा इंडेक्स वाली सिचुएशन मीट होगी? हाँ जी हमारी मीट होगी। तो बस इसे हमें यहीं तक उसे आगे बढ़ाना है, एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट अपने एक इंसर्शन कर देंगे 7 का। अब इसका फंक्शन देखिए, पैरामीटर्स क्या क्या पास हो रहे हैं, एक हमारा एरे पास हो रहा है, एक हमारा साइज ऑफ एरे पास हो रहा है, हमारा इंडेक्स पास हो रहा है, इंडेक्स जिसपे हमने वो एलिमेंट स्टोर कराना नया वाला एलिमेंट। अब इसमें सेम अलग कोड चलेगा, बस इतना फर्क है इसमें हमें 0 तक रन नहीं करना, लेकिन हमें सिर्फ IDX जो हमारा इंडेक्स होने वाले हैं वहां तक हमें रन करना है, बिकॉज हमें इंक्रीमेंट वहीं तक करना है, जो ये हमारा एरेज के एलिमेंट्स को उतना ही प्रोसीड करना है। अगर आपको मैं ये कोड वैसे भी विजुअल स्टूडियो में करके दिखाता हूँ। अब हमें अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं, arrays अंडरस्कोर 2 डॉट cpp। कोड हमारा वापस से ये सेम होने वाला है, इसलिए मैं पूरा लिखने की बजाय ये पूरा कोड कॉपी कर लूंगा, और जो हमारे बेसिक चेंजेस होने वाले हैं उसको मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। कंट्रोल
सबसे पहले तो देखिए ये हमारा कोड आ गया। अब ये देखिए इंसर्शन एट बिगनिंग की जगह आप यहाँ पे ये इंसर्शन एट इंडेक्स कर दीजिए। इंडेक्स के बाद अब हमें हमारे थर्ड एलिमेंट पे वो इंडेक्स डालना है। तो कॉमा 3 थर्ड पे हम 7 ऐड करने वाले हैं। बाकी सारी चीजें हमारी यहाँ पे सेम रहने वाली है। अब यहाँ पे हमारा कोड बदलेगा फंक्शन वाला, जो हमारा फंक्शन कॉल है बस वो थोड़ी सी बदलेगी। बिगनिंग की जगह ये हमारा इंडेक्स आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा एक और पैरामीटर आ जाएगा जो कि होने वाला है आई इंडेक्स। ये हमने पास कर दिया। ये देखिए आई एन माइनस वन से शुरू होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई डी एक्स हो जाएगा ये यहाँ पे। एंड ये सेम होएगा एंड यहाँ पे बस ये आई डी एक्स पे स्टोर हो जाएगा एंड ये हमारा एलिमेंट स्टोर कर देंगे। बाकी चीजें हमने तो बिल्कुल सेम करी है एंड कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बस हमने फंक्शन का नाम और उसमें फंक्शन में एक कंडीशन चेंज की क्योंकि इसमें हमें एक इंडेक्स पे स्टोर करा। तो देखिए अगेन अब मैं ये कोड रन करूंगा। अगेन अब मैं यहाँ वैल्यू 1 2 3 4 5 ये देखिए एग्जैक्ट जो मैंने आपको कहा था 1 2 3 4 5 हमारा ओरिजिनल है। 1 2 3 4 5 हमारा ओरिजिनल आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद मुझे थर्ड इंडेक्स तो देखिए 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे 7 ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो देखिए कुछ नहीं, हमें बस बेसिकली हमें एक बार फंक्शन समझ में आ जाए। अगर आपको फंक्शन डायरेक्ट कोडिंग की उसमें नहीं समझ में आ रहा हो, आप इधर उसका एरे बनाइए और फिर सॉल्व करिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस कि ये बहुत इजी होने वाला है आप सबके लिए। उसके बाद अगेन अब मैं एंड पे आता हूँ, इंसर्शन एंड। इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप देखिए हमारे एरे ऐसे ही चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बस एक एन पोजीशन पे आप अपना डायरेक्ट यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका एलिमेंट है, जैसे 7 हमारे केस में, तो आप डायरेक्ट उसे बस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एन पोजीशन पे हमें एक एलिमेंट ऐड करना है। मैं आपको इसे कोड करके दिखाता हूँ जल्दी से। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे arrays_3। नाम थोड़े ऐसे हैं बट मैं श्योरली आगे चेंज करने की कोशिश करूंगा पूरा। अगेन पूरा कोड आप सेम कर दीजिए। नाम ऑफ फंक्शन पर हम एंड कर देंगे। उसके बाद मेरे को पैरामीटर की कुछ नहीं, यहाँ पे जितने की जगह यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। ये पूरा फॉर लूप रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ हम एक एंड लगा देंगे। दैट्स इट, हमारा एक कोड परफेक्टली अब ये रन है। ये अब मैं इंसर्शन करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 एंड ये हमारा एंड में इंसर्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आगे एट इंसर्शन डिलीशन के केस एट एंड फिर आगे स्टैक्स क्यूज धीरे धीरे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एज पर कमेंट्स मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं उन पे भी काम करूंगा एंड धीरे धीरे आपको ऐसे ही अपने नोट्स के साथ प्लस विजुअल स्टूडेंट कोड के साथ एक एक प्रोग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये पसंद आया प्लीज और आप लाइक करिएगा एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।